बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथमेटिक्स जो न्यू बुक्स आई हुई हैं 2025 की, उसका यूनिट नंबर 1 है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेडिकल एक्सप्रेशंस। आज हम पढ़ेंगे कि रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। एन एक्सप्रेशंस कंटेन ए स्क्वायर रूट, वो एक्सप्रेशंस जिसमें स्क्वायर रूट कंटेन करता हो हम उसको कहते हैं रेडिकल। तो इसकी एग्जांपल देखें, जैसे 5 अंडर रूट हो गया। इसकी और एग्जांपल कोई भी हम रियल नंबर ले लें, उसका स्क्वायर रूट ले लें, वो हमारी क्या होगी, रेडिकल। एग्जांपल 30, इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशंस। उसके बाद है रेडिकाइंड। ए रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, वो नंबर जो रेडिकल साइन के अंदर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकाइंड। लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूँ इसकी कि 15 स्क्वायर रूट, ये 15 क्या है, इज ए रेडिकाइंड। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 16x4y8 अंडर रूट इंडेक्स है 4। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखें सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है 16x4y8 अंडर रूट 4। तो सबसे पहले देखें, ये जो अंडर रूट होता है, ये जो सिंपल अंडर रूट होता है, ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर इंडेक्स इसका मैं 3 लगा दूं तो ये होता है 1/3 के होता है इक्वल। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ 4 लगा दूं तो ये होता है 1/4 के इक्वल। अगर सेम इसी तरह से ये चलता जाएगा। इसी तरह से n लगा दूं तो वो भी होता है 1/n। तो अब हमने क्या करना है, इस अंडर रूट को कन्वर्ट करना है किस में, इस ओवर की फॉर्म में। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 16x4y8 1/4। अब हम क्या करेंगे, 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं। देखें 16 2 पे करेंगे 8, 2 पे करेंगे 4, 2 पे करेंगे 2 और फिर 2 1। अब देखें 2 कितने हैं, 1 2 3 4। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, x की पावर 4 और y की पावर 8 1/4। ये जो 1/4 है, ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे सबकी पावर, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, x की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, y की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/4। अब देखें 4 4 के साथ कैंसिल, क्या बचा 2। तो 4 4 के साथ कैंसिल, क्या बचेगा x। 4 2 ज़ा 8, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो y की पावर क्या आ जाएगी 2। तो यही हमारा क्या है, आंसर। सेकंड पार्ट है 27x6y9z3 अंडर रूट इंडेक्स है 3। सेम इसी मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। देखें 27x6y9 और z3 इंडेक्स क्या था 3। तो सबसे पहले अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 27x की पावर 6 y9 और z की पावर 3। इसको ओवर की फॉर्म में लिखेंगे, इंडेक्स 3 है तो 1/3 आ जाएगा। अब 27 की हम करते हैं फैक्टराइजेशन। 27 सबसे पहले देखें 2 पे तो होता नहीं है। 2 की जो निशानी थी वो मैंने आपको बताया हुआ था कि लास्ट पे इवन नंबर हो या ज़ीरो हो। तो ना तो इवन है ना तो ज़ीरो है, तो 3 पे चेक करेंगे इसको। 3 पे जाता है 3 9 ज़ा 27, फिर 3 पे करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखें, अब 27 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 की पावर 3, x की पावर 6, y की पावर 9 और z की पावर 3, होल की पावर क्या है 1/3। अब ये जैसे यहाँ पे किया था 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था पावर के साथ, यहाँ पे भी सेम वही रूल होगा। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर x 6 मल्टीप्लाई 1/3, सेम y 9 मल्टीप्लाई 1/3 और z 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कर देंगे, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये बच्चा 3 की पावर 1 तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2 3 ज़ा 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2,
फिर 3 3 ज़ा 9, 3 बचेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y3 सेम 3 के साथ कैंसिल, z रह गया। तो ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर है 3x2 y3 और z। उसके बाद है पार्ट 3, वो है हमारे पास 64 की पावर -4/3। तो देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 64 उसकी पावर -4/3। तो हमने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव आ जाए, यानी a की पावर -n हो, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n। यानी उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, जब हम इस पूरे को नीचे ले आए, ओवर की फॉर्म में लेके आएंगे, तो इसकी पावर में पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखें ये क्या बनेगा, फिर हमारे पास 1/64, इसकी पावर क्या बनेगी 4/3। अब हम ऐसा नंबर ढूंढें जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें वो 64 बने। तो वो कौन सा नंबर है, वो हमारे पास है 4 × 4 × 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो देखें 1/4 की पावर 3 बाहर क्या है 4/3। तो देखें इसकी पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3, 3 के साथ कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास 1/4 की पावर 4। तो हमने क्या करना है, इस 4 को 4 टाइम लिखते हैं, 4 × 4 × 4 × 4। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/256। यही है हमारा आंसर। उसके बाद है उसके उसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो है सर्ड एंड देयर एप्लीकेशन। सर्ड क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, या उसकी टाइप्स क्या हैं। तो सर्ड है एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट्स। इसमें यह है कि जो हमारे पास रेडिकल फार्म होगी वो क्या होगी इरेशनल, लेकिन जो रेडिकेंट होगा हमारा वो क्या होगा रैशनल। उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे सर्ड। एग्जांपल के जैसे 5√। अब देखें अगर हम इसका आंसर निकालें तो वो क्या होगा इरेशनल होगा। अगर हम रेडिकेंट्स देखें, रेडिकेंट मैंने आपको बताया हुआ है जो अंडर रूट के अंदर फॉर्म होती है, जैसे ये 5 है, ये हमारा क्या है ये रेडिकेंट है। तो वो क्या होना चाहिए, रेडिकेंट क्या होना चाहिए रैशनल होना चाहिए, ठीक है। जो उसका आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए इरेशनल, तो उसको हम क्या कहेंगे सर्ड। इसकी एग्जांपल दूसरी देख लें, 10 का अंडर रूट, इसी तरह से 6 का अंडर रूट, ये हमारे क्या हैं सारे ये सर्ड हैं। अच्छा उसकी टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स हैं। तो ए सर्ड दैट कंटेन ए सिंगल टर्म, ठीक है, वो सर्ड जिसमें सिंगल टर्म हो उसको क्या कहते हैं हम मोनोमियल सर्ड। एग्जांपल जैसे हमने अभी दी है 5, इसमें देखें सिंगल टर्म है, इसलिए ये क्या है मोनोमियल सर्ड। दूसरी एग्जांपल देख लें इसकी 12√, ये सिंगल हो गई ना, तो इसको कहते हैं मोनोमियल सर्ड। सेकेंड पार्ट है ए सर्ड दैट कंटेन द सम ऑफ मोनोमियल इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड। मतलब ये है इसका, जब हम दो मोनोमियल सर्ड का सम लेंगे तो हमें बाइनोमियल मिलेगी। जैसे 5√+ 10√, अब ये दोनों को मिलाया सम लिया तो इसको क्या कहते हैं बाइनोमियल सर्ड। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है a√+ b² एंड a√- b², यानी अगर प्लस में हो और माइनस में भी हो तो हम उसको क्या कहेंगे कॉन्जुगेट सर्ड। उसके बाद है हमारी एग्जांपल नंबर 8, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ। यानी इसका फर्स्ट पार्ट है, तो हमने क्या करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/5 +2√। देखें हमने क्या करना है, जस्ट डिनोमिनेटर जो नीचे होता है ना वो होता है डिनोमिनेटर, जो ऊपर होता है वो होता है नोमिनेटर। तो हमने किसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो ये देखें ये दोनों कौन सी टर्म है, ये दोनों सर्ड की टर्म है। तो इनको हम ऐसे जो है ना आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। देखें सॉल्व करते हैं इसको, 3/5 +2, ठीक है। देखें 3/5 + 2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये प्लस में है ना तो माइनस के साथ करेंगे इसको,
5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में, तो ये आएगा 3 इंटू 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। नीचे क्या आएगा हमारे पास, ये देखें, ये बनेगा 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, और फिर क्या बनेगा इधर 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। अब देखें ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। नीचे देखें हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है, वो क्या फार्मूला था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये यही है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ए का स्क्वेयर, ए की जगह पे क्या है 5 का अंडर रूट, बी की जगह पे क्या है 2 अंडर रूट, तो ये बनेगा 5 अंडर रूट होल स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट होल स्क्वेयर। तो देखें ऊपर वाला सेम एज इट इज़ आएगा, हमने नीचे वाले को सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर को 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5 माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो क्या आएगा हमारे पास 3 इंटू 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, नीचे बचेगा क्या हमारा 3, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारा आंसर 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट है हमारा 3/5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट, तो हमने करते हैं सॉल्व, देखें सेम उसी तरह से है, फर्स्ट पार्ट की तरह, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये आया 3/5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस जो भी नीचे होगा उसके कॉन्जुगेट, अगर प्लस होगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 3/5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई अब प्लस के साथ होगा, 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट, नीचे आएगा 5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट, और फिर क्या है 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट। सेम अभी जो मैंने पहला पार्ट किया है उस पर ये फार्मूला लग रहा था, यहाँ पे भी वही फार्मूला लग रहा है सेम, 3 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट। तो देखें 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको हम क्लोज कर देंगे, ये है ए, ये है बी, तो देखें ए का स्क्वायर क्या बनेगा, यानी 5 का अंडर रूट और स्क्वायर माइनस 3 का भी अंडर रूट और स्क्वायर। फार्मूला मैंने ये लिख रहा है यहाँ पे क्योंकि अभी मैंने लिखा है, इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, यही फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है, इसको हमने क्लोज कर दिया है। देखें 3 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा इससे और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 माइनस 3, तो क्या आएगा आंसर हमारा 3 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट, नीचे बचेगा हमारा 2। तो मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमने करना था डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, तो वो हो गया है, तो यही हमारा आंसर है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हुई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल